नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष रूप से यह वीडियो राजस्थान पुलिस की परीक्षा में शामिल होने वाले उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो पार्ट बी में असफल होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, हो सकता है यह आपको परीक्षा में अच्छी सहायता प्रदान करे। एक दो दिनों में गत एक साल का जितना भी करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित है उसका एक वीडियो आपके लिए तैयार करके भेजा जाएगा। आप उसको भी ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो के अंत में आप एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो का अंतिम प्रश्न था, राजस्थान के किस नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्र के प्रमाण मिले हैं? विकल्प हैं लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या घग्गर नदी। तो इसका सही उत्तर था नंबर 1, लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्रों के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हो सकता है परीक्षा में आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ वीडियो तैयार होंगे और आपको समय पर मिलते रहेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष चर्चा को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यू जर्मन ने राजस्थान के ट्रीमैन की कहानी 193 देशों में 30 भाषाओं में दिखाना शुरू किया है। आपको बताना है राजस्थान के ट्रीमैन कौन हैं। विकल्प हैं विष्णु लांबा, रूमा देवी, कमलेश लांबा या राजेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, विष्णु लांबा। विष्णु लांबा राजस्थान के ट्रीमैन हैं। विशेष चर्चा करें इन पर तो राजस्थान के ट्रीमैन की कहानी दुनिया के पर्दे पर दिखाई जा रही है। 193 देशों में 30 भाषाओं में विष्णु लांबा के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्य को दिखाना प्रारंभ किया गया है। विष्णु लांबा ने 27 वर्ष पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया था। डब्ल्यू जर्मन ने इनकी सफलता की कहानी को विश्व भर में 30 भाषाओं में दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन मंत्रालय के फैसले के अनुसार राजस्थान के किस उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की मुहिम शुरू की गई है? विकल्प है रणथंभौर उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ताल छापर अभयारण्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की मुहिम प्रारंभ की जा चुकी है। विशेष चर्चा करें, वन मंत्रालय के फैसले के अनुसार राजस्थान के वन्य जीवों को गोद लेने की मुहिम शुरू की गई है। वन विभाग ने यह योजना नाहरगढ़ जैविक वन्य जीव उद्यान से सर्वप्रथम प्रारंभ की है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्य जीव को गोद ले सकता है और जिस वन्य जीव को वह गोद लेता है उसकी रखरखाव, उसकी दवाई व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि का खर्चा उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा। बात करें नाहरगढ़ जैविक उद्यान की तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, स्मार्ट मीटर योजना के तहत प्रथम फेज में कितने घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? विकल्प हैं 20,000, 7 लाख, 6 लाख या 10 लाख। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, 6 लाख। स्मार्ट मीटर योजना के तहत प्रथम फेज में 6 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसकी विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना के तहत घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 6 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस कार्य में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान लगाया गया है। स्मार्ट मीटर
एक प्रकार से मोबाइल की तरह काम करेगा। इसमें मोबाइल की तरह सिम कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। इससे पूरा मीटर ऑनलाइन हो जाएगा। इसी से मीटर रीडिंग, मीटर का डिस्कनेक्शन अथवा रिकनेक्शन जैसे कार्य, इसके अलावा बिजली सप्लाई सहित सभी कार्य मॉनिटरिंग के तहत एक ही स्थान पर किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन स्थानों पर ट्राइबल यूथ हॉस्टल व कैरियर सेंटर बनाए जाएंगे? विकल्प हैं जयपुर, उदयपुर, जयपुर अथवा जोधपुर, जोधपुर व उदयपुर, या उदयपुर व बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, जयपुर व उदयपुर। विशेष चर्चा करें तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से राजस्थान के जयपुर तथा उदयपुर जिला मुख्यालयों पर ट्राइबल यूथ हॉस्टल एंड कैरियर सेंटर बनाए जाएंगे। इन दोनों स्थानों पर 13 करोड़ रुपए की लागत से ये हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जिनमें अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर राजस्थान में एनिमल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? विकल्प हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य, उपर्युक्त दोनों, या सीता माता अभयारण्य। इसका सही उत्तर है नंबर 3, रणथंभौर नेशनल पार्क व मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों स्थानों पर एनिमल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में प्रदान की गई है। विशेष चर्चा करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहले 5 पशु ओवरपास एनिमल कॉरिडोर होंगे, जो वन्य जीवों के सुरक्षित मार्ग होंगे, जो नीदरलैंड की पशु पुलों की तर्ज पर बनाए जाएंगे। यानी इस प्रकार के पशु पुल नीदरलैंड में बनाए गए हैं और नीदरलैंड के अनुसार ही यहां पर भी बनाए जाएंगे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 पशु ओवर होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एनिमल कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को अनुमति मिल गई है। एनिमल कॉरिडोर के तहत राजस्थान में सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है कि प्रदेश में रणथंभौर नेशनल पार्क व मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्यों को वन्य जीव गलियारों से जोड़ा जाएगा। इसमें जो दीवार बनाई जाएगी वो इतनी मोटी होगी कि उसमें किसी प्रकार की आवाजें जानवरों को नहीं सुनाई दें। साथ ही वे सुरक्षित और आसानी से अपना मार्ग पार कर सकते हैं। सड़कों पर होने वाली विशेष दुर्घटनाओं से उनको बचाया जा सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के अनुसार विश्व के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? वो विकल्प हैं उदयपुर, जयपुर, सिरोही, या जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, उदयपुर। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने वर्ष 2020 में दुनिया के टॉप 25 शहरों की सूची जारी की है। इसमें विश्व के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में राजस्थान के उदयपुर शहर को भी शामिल किया गया है। इस वर्ग में उदयपुर 7वें स्थान पे रहा है। टॉप 25 शहरों की बात करें तो उसमें जयपुर को भी शामिल किया गया है, जो 14वें स्थान पे रहा है। उदयपुर का स्कोर 88.49 व जयपुर का स्कोर 87.87 रहा था। तो टॉप 25 में पूछें तो 2 शहर, टॉप 10 में पूछें तो 1 शहर आएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, कोंडे नास्ट टेलर्स ब्रदर्स के अनुसार राजस्थान का कौन सा होटल संपूर्ण भारत में पहले स्थान पे रहा है? ताज लेक पैलेस, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प, रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस होटल कोंडे नास्ट टेलर्स ब्रदर्स के अनुसार संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहने वाला होटल है। विशेष चर्चा करें तो कोंडे नास्ट
ट्रेवलर्स राइडर्स अवार्ड 2020 के अनुसार राजस्थान का रामबाग पैलेस होटल जयपुर, जो कि जयपुर में स्थित है, संपूर्ण भारत में पहले स्थान पे रहा है। राजस्थान का ही लेक पैलेस होटल जो उदयपुर में स्थित है, 5वें स्थान पे रहा है, जबकि मुंबई का ताज महल पैलेस 12वें स्थान पे रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में राजस्थान की में पाई जाने वाली कौन सी तितली शामिल की गई है? यानी जो तितली राजस्थान में पाई जाती है, जो राजस्थान की तितली है, वो भारत की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में शामिल की गई है एक चुनाव के तहत। वो कौन सी है? विकल्प हैं स्पोटेड स्मॉल फेलेट, स्पियालिया जेब्रा, कॉमन जेजेबेल या ग्रास ज्वेल। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, कॉमन जेजेबेल। भारत की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में राजस्थान में पाई जाने वाली कॉमन जेजेबेल को शामिल किया गया है। विशेष चर्चा करें तो वर्तमान समय में भारत में तितलियों को गिनने और उनकी समझ को बढ़ाने की मुहिम को आम जन तक ले जाने के लिए बिग बटरफ्लाई मंथ के साथ ही राष्ट्रीय तितली चुनने की मुहिम भी जारी है। यानी समय लोगों तक तितलियों की बातें पहुंचे, उनको वो जाने, इसके लिए एक मुहिम चलाई हुई है और साथ ही एक ये मुहिम भी चलाई हुई है कि हमारी राष्ट्रीय तितली कौन सी होगी। तो इसी संदर्भ में देश की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में से राजस्थान में पाई जाने वाली एकमात्र तितली कोमल जेजेबेल भी है। देश में 1300 से अधिक तितलियों में से 887 सर्वश्रेष्ठ तितलियों पर राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए एक वोटिंग कराई जा रही है और इसी वोटिंग में राजस्थान की एकमात्र तितली को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका नाम है कोमल जेजेबेल। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान में जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पहले फेज में किन जिलों को शामिल किया जा रहा है? विकल्प हैं जयपुर, भरतपुर, कोटा, अलवर, कोटा, अलवर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, भरतपुर, अलवर और बारां या अलवर, भरतपुर, सिरोही और गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अलवर। तो जयपुर, भरतपुर, कोटा और अलवर को राजस्थान में जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पहले फेज में शामिल किया गया है। इन जिलों की जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पहले फेज में जयपुर, भरतपुर, कोटा और अलवर जिलों को शामिल किया जा रहा है। जयपुर के केंद्रीय कारागार परिसर में इंडियन ऑयल की ओर से पेट्रोल पंप लगाया भी जा चुका है। इसके पूर्ण होने के बाद 6 जिलों की जेलों के परिसरों में पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। इन पेट्रोल पंपों पर 150 बंदियों को रोजगार मिलेगा, जिससे वे अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सकेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान की किस महिला को यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? विकल्प हैं ज्योत्सना भारद्वाज, गीता कुमारी, अनीता मिश्रा या रूमा देवी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, ज्योत्सना भारद्वाज। ज्योत्सना भारद्वाज को यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विशेष चर्चा करें तो ज्योत्सना भारद्वाज को अंतरराष्ट्रीय जर्नल शोध पत्र प्रकाशित करने के कारण अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। अब हम वार्ता करेंगे कुछ विशेष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों की। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? अमेरिका, भारत, रूस या जापान? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, रूस। ब्रिक्स सम्मेलनों की अध्यक्षता, जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। विशेष चर्चा करें तो रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इससे पहले ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में
दक्षिणी अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया। यही प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ था। तो आपको बताना है दक्षिणी अफ्रीका अंत में 2010 में शामिल हुआ और तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। ये भी पूछा जाता है कि कुल कितने देश हैं, 5 देश हैं। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि लास्ट में कौन सा देश मिला, तो आपको बताना है दक्षिणी अफ्रीका 2010 में इसमें मिला था। इसके बाद है अगला प्रश्न, 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की गई है या किसने की है? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, जापान। 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी जापान के द्वारा की गई है। विशेष चर्चा करें तो जापान ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। इस फोरम में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी तथा विज्ञान की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प हैं 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। विशेष चर्चा करें तो विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना। यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इस वर्ष विश्व हैबिटेट दिवस यानी विश्व आवास दिवस 2020 की थीम क्या रही है पूछा जाए तो आपको बताना है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। पुनः बोल रहा हूं, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ये 2020 की विश्व आवास दिवस की थीम थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? विकल्प हैं दिल्ली, पुदुचेरी, जयपुर या गोवा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, पुदुचेरी। भारत का पहला हवाई अड्डा पुदुचेरी है जो 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। विशेष चर्चा करें तो पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला 100% ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषण रहित होगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, पंजाब, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। विशेष चर्चा करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। विशेष चर्चा करें तो दिल्ली राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य वातावरण रहित तथा स्वच्छ बनाना है, यानी कि वातावरण है वो प्रदूषण रहित और स्वच्छ बनाना है। इसके बाद आज का अपना विशेष प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राजस्थान के वाइल्ड लाइफ पर लिखित पुस्तक अनविलिंग द अनटेम्प्ड के लेखक कौन है?
विकल्प हैं अभिक्रम शेखावत, पवन अरोड़ा, गोविंद कोठारी या सभी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी के साथ अपनी आज की चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।